हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में अपनों ने चैप्टर 7th को कंप्लीट कर लिया है। 2 चैप्टर हो गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 बचे हैं। 30 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सबसे ज्यादा लंबा चैप्टर और सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर ये है। मार्क्स होंगे इसके, मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 8th। 7 नंबर का चैप्टर आएगा। इसमें अभिक्रियाएं हैं बहुत सारी। नामकरण इससे से आने की संभावना है, क्योंकि इसके जो नामकरण है स्टूडेंट सबसे थोड़े अच्छे वाले नामकरण है। और इसके 3 पद्धति में होते हैं। आईयूपीएससी पद्धति में नामकरण होता है, एक सामान्य पद्धति में होता है, एक कार्बोनिल पद्धति में होता है। तो आपको नामकरण करवाएं एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर दिखाऊं। ये होता है एल्डिहाइड। जब कार्बोनिल ग्रुप है वह एल्किल ग्रुप है वह कार्बोनिल ग्रुप एक हाइड्रोजन प्रेजेंस हो तो एल्डिहाइड। अगर इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं यहाँ पर CH3 लगा दूं या R ग्रुप लगा दूं तो कीटोन। कीटोन एल्डिहाइड सबसे ज्यादा अम्लीय, और बता देता हूं मैं इसकी तुलना में। और यहाँ पर आता है RC डबल बॉन्ड O, इसके बाद में O, फिर O, फिर RC डबल बॉन्ड O और H। इसे बोलते हैं अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज्यादा अम्लीय वह होता है स्टूडेंट जो आसानी से H+ दे देता है। H+ दे देगा, H+ दे देगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा रेजोनेंस भी H+ भी है अम्लीयता के क्रम में। ये इसका इससे ज्यादा और सबसे कम अम्लीय कीटोन है, क्योंकि दोनों प्लस आई प्रभाव वाले हैं। अगर दो प्लस आई प्रभाव देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, और प्लस आई प्रभाव क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती अम्लीयता, क्षारीयता के समानुपाती। इसका नामकरण, अब इनका नामकरण करते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं, नामकरण। इसके लिए ट्रिक लिख लीजिए। आईयूपीएससी में तो क्या लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए। आईयूपीएससी में एल्डिहाइड के लिए क्या लगेगा, कीटोन के लिए क्या लगेगा, एल्डिहाइड कीटोन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लगेगा। सभी लिखने हैं, जरूरी है। एल्डिहाइड के लिए लगता है एल। एल, ठीक है। इसके लिए लगता है ओन, ONE। इसके लिए एल, स्मॉल लेटर में एल। इसके लिए लगता है ओइक, ओइक एसिड। ये कब लगते हैं, ये सभी क्या है, इसके अनुलगन। ठीक है। अब यहाँ पर आईयूपीएससी है, सामान्य पद्धति, कॉमन नेम पद्धति। और बता देता हूँ कॉमन नेम पद्धति में देखिए, कॉमन नेम में एल्डिहाइड का एल लगा है, कॉमन नेम में लगता है इसका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का एल्डिहाइड लिखते हैं। वैसे लिख दूं, एल्किल प्लस एल्डिहाइड। एल्किल प्लस एल्डिहाइड, एल्किल का मतलब है वह ग्रुप देखना है कितने हैं एल्किल में, एथ है, मेथ है, प्रोप है, इस प्रकार से। कीटोन में लगता है एल्किल प्लस कीटोन और एल्किल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्किल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये उतारिए। इसके बाद में एक पत्ती और बताता हूं मैं। सबसे ज्यादा कार्बोनिल पद्धति उपयोग करते हैं, क्योंकि नई पद्धति है, यानी जो कार्बोनिल यौगिकों पर लागू होती है वो पद्धति है वो। उतार लिया दोस्त। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में अपन ये कुछ करने के बाद में अपनाते हैं नामकरण पे। कार्बोनिल पद्धति का भी बता देता हूँ। कार्बोनिल पद्धति में क्या करना है, कार्बोनिल पद्धति बता देता हूँ। कार्बोनिल पद्धति में एक कार्बन को फॉर्म बोलेंगे, 2 कार्बन को एसिड बोलेंगे, 3 कार्बन को आप प्रोप बोलोगे, प्रोपेनएल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड। 4 कार्बन को आप एसिड, फोम, एसिड, प्रोप। 5 कार्बन को वेलर, 4 को बताते हैं
6 कार्बन को कैप्रो, और 4 कार्बन को आप ब्यूटेर, ब्यूटर, 4 कार्बन को ब्यूटर बोलोगे। क्या बोलोगे? ब्यूटर। हमेशा कार्बोनिल पद्धति में सबसे ज्यादा इसी में पूछते हैं। एक एक नाम कर दूं, देखते जाओ। एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये हाइड्रोजन देखो, एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन, मतलब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है ना ये, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर मैं अब इसकी जगह आर सी डब्ल्यू बॉन्ड ओ एच लिखूं, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, ये 2 कार्बन हो गए, एसिटेल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड लग रहा है ना, एसिटेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड लग रहा है। ये सामान्य के तरीके से गिना जाता है। 3 कार्बन यहाँ पर लिखता जाऊं, ये लिख लिया होगा। 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? प्रोप। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यहाँ पर सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच, प्रोपेनएल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड, प्रोपेन क्या बोलते हैं? 4 नंबर कार्बन को एथिल मेथिल प्रोपेनएल्डिहाइड ही बोलते हैं। ठीक है, वैसे देख लेते हैं भाई, यही बोलते हैं इसको। क्यों? प्रोपेनएल्डिहाइड सही है, ये बिल्कुल ही सही है, प्रोपेनएल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड। अब इसके बाद में अगर आपके 4 कार्बन हो जाए तो ब्यूटर, ब्यूटर बोलते हैं, बूटर, बूटर, CH2 सी डबल बॉन्ड OH, ब्यूटेरेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड। उतारने स्टूडेंट ये नाम, यहाँ पर 5 कार्बन वाला पूछते तो नहीं है, लेकिन बता देता हूँ मैं, आपको पता होना चाहिए। कैप्रो बोलते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड H, इसे बोलते हैं कैप्रोएल्डिहाइड, कैप्रोरेल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये ज्यादातर नाम देते हैं, एसीटोन, कीटोन। इसी प्रकार से मैं यहाँ पर करूँ तो फॉर्म कीटोन का नहीं बनता, क्योंकि कीटोन में दोनों ही ग्रुप क्या होते हैं? 2 ग्रुप पहले से कार्बन होते हैं, इसलिए एसिड से श्रृंखला स्टार्ट होती है। कीटोन में सबसे पहला सदस्य कौन रहेगा? एसीटोन, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन। कीटोन क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके बाद में एसीटोन के बाद में CH2 सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर CH3, इसका नाम है प्रोपी, प्रोपियोन, प्रोपिनियोन, या प्रोपियोन भी बोल सकते हैं, प्रोपिनियोन लिख लो। इसके बाद में अगर ये श्रृंखला में एक कार्बन और ऐड कर देता हूं मैं, तो इसका नाम हो जाता है आपके ब्यूटेरेल्डिहाइड, ब्यूटेरेनोन, या ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन बोलते हैं। ठीक है, ब्यूटेनोन, कीटोन, एसीटोन, 5 कर दूंगा तो कैप्टेनोन। इस प्रकार से, इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर OH OH जोड़ता जाऊं तो एथेनोइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड, ब्यूटेरल्डिहाइड में ब्यूटेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है, जैसे एक होता है फॉर्मिक, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। ये कीटोन का हुआ, ये एल्डिहाइड का हुआ, और यहाँ पर आएगा अपने अल्फा बीटा गामा वाला केस, और बता देता हूँ। CH3 सी डबल बॉन्ड O, क्योंकि अल्फा बीटा गामा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रयोग होंगे, इसमें हो जाएंगे अपने। इसका नाम क्या? प्रोपेनएल्डिहाइड, 1 2 3 4, ब्यूटेरेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड।
ब्यूटेरेल्डिहाइड है इसका नाम। अब इसमें 4 कार्बन है, इस कार्बोनिल ग्रुप को शामिल किया जाता है, अगर नहीं किया जाता तो अपन इसको प्रतिस्थापी मान लेते हैं। अब इसमें अल्फा, जिससे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा है उससे डायरेक्ट स्टेज जुड़ी है अल्फा, उससे अगले वाली बीटा और इससे अगले वाली गामा, अल्फा बीटा गामा, इसको उतारना जरूरी है। अगर अल्फा पे मैं अगर इसको मैं अलग अलग करके बताऊं, CH3 CH2, अगर यहाँ पर CH है, इसकी जगह मैं एक CH3 ग्रुप लगा दूं तो C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर सामान्य नाम, ये सामान्य नाम में काउंट होंगे अल्फा बीटा गामा वाले। यहाँ पर अल्फा आ गया तो अल्फा में मेथिल जुड़ा रह गया है ना, अल्फा मेथिल। इसके बाद में कितने कार्बन की चेन बची है? अल्फा मेथिल 1 2 3 4, अल्फा मेथिल ब्यूटेरेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से सामान्य नाम आप किसका कर सकते हो? चेन का कर सकते हो, चेन का कर सकते हो। अगर CHO लगा दूं तो इससे बेंजेल्डिहाइड, ये CH3, सामान्य नाम देखना है इसका। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 2, वैसे ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, डायरेक्ट जहां से जुड़ा है वो अगला अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा बीटा, यहाँ पर गामा, एक CH3 और जोड़ दूं, अल्फा बीटा गामा। तो इसका नाम देखिए क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। तो इस पे किस पे है? अल्फा कोमा गामा, अल्फा पे है और गामा पे, अल्फा कोमा गामा डाई मेथिल बेंजेल्डिहाइड, अल्फा कोमा गामा डाई मेथिल, डाई मेथिल बेंजेल्डिहाइड। इसलिए सिखा रहा हूँ, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। एक नाम और बता देता हूँ मैं, अगर HC डबल बॉन्ड OH लिखूं तो ये क्या, कौन सा ग्रुप हो गया? एक ही कार्बन है, इसलिए इसका फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सारे नाम आ जाएंगे इसमें। और इसका फॉर्मिक एसिड हो गया, चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी का डंक, जब चींटियां खा जाती है तब चींटी का डंक में मिलता है ये फॉर्मिक एसिड। इस प्रकार से ये उतारिए आप, फिर आपको मैं नाम करवाता हूँ साथ की साथ। कार्बोनिल पद्धति वाले चलाऊं, एक करवा दिए, डस्टर कहाँ गया रे। अब नाम चलेंगे, स्टार्ट करो अब नाम। अब देखते जाओ नाम होते जाएंगे किस प्रकार से होंगे। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आसानी सा नाम नहीं होगा। CH3 CH CHO, यहाँ पर अपन नाम कर रहे हैं स्टूडेंट IUPAC पद्धति में, तो CH3, ये कौन सा ग्रुप है? आइसो ग्रुप है, तो आइसो कॉमन नेम है ये। और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्किल एल्डिहाइड, आइसो, इसके बाद में क्या है? आइसो ब्यूट्रेल्डिहाइड, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, आइसो ब्यूटेरेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड, ये है इसका नाम, आइसोब्यूट्रेल्डिहाइड। और वैसे नामकरण करें तो नंबरिंग स्टार्ट होगी फंक्शनल ग्रुप से कम अंक देते हुए, 2 पे मेथिल है तो 2 मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पे मेथिल है। और सबसे लंबी श्रृंखला चयन करना है, 1 2 3, इस प्रकार से जाए तो, इस प्रकार से जाए तो भी 2 पे आए, तो 2 मेथिल, इसके बाद में एल्डिहाइड लगता है ना, 2 मेथिल, इसके बाद में ब्यूट 1 एल, 2 मेथिल ब्यूट 1 एल, ये इसका नाम हो जाएगा IUPAC। ये इसका है कॉमन नेम, ये इसका है IUPAC नेम। एल लगता है किसमें? IUPAC में। इसमें आ जाओ, CH3, यहाँ पर CH और यहाँ पर CH, C डबल बॉन्ड हो CH3, ये कीटोन है। 2 प्रकार से नाम अल्फा बीटा से करें, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी कम अंक देते हुए,
सबसे लंबी श्रृंखला प्रतिस्थापी बाहर रखना है, 1 2 3 4। 2 पे क्या है, वैसे अल्फा बीटा गामा है। आईयूपीएसी में नंबरिंग चाहिए अपने को, सामान्य में क्या चाहिए अपने को, स्थिति चाहिए। यहाँ पर जो कार्बन जुड़ा है उसे अल्फा, तो ये अल्फा पे ही आ गया कार्बन। तो अल्फा मैथिल टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, इसका कॉमन नेम कर रहा हूँ, 1 2 3 4 अल्फा मैथिल ब्यूटेरेल्डिहाइड। ब्यूटेरेल्डिहाइड पेंटेल्डिहाइड है ना, ये 5 कार्बन ना, अल्फा मैथिल। अरे मैथिल कहाँ से, अल्फा मैथिल है ना, अल्फा मैथिल ब्यूटेरेल्डिहाइड आएगा इसका नाम, क्योंकि 1 2 3 4 ब्यूटेरेल्डिहाइड, ब्यूटेरेल्डिहाइड ये आएगा इसका नाम, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम करना हो तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल है, कार्बोनिल में भी कीटोन है, तो 2 पे आ रहा है, 3 पे मेथिल आ रहा है, 3 मेथिल, इसके बाद में ब्यूट 1 ओन, 3 मेथिल ब्यूट 1 ओन, ये और उतारिए। इसके बाद में इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं अपन। ये नाम इंपॉर्टेंट है अब मैं जो लिखने वाला हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। अगर 3 कार्बन हो, डबल बॉन्ड का क्रम हो, 3 कार्बन हो, एल्डिहाइड ग्रुप है, इससे अगला है, ये 3 कार्बन और डबल बॉन्ड उसके पास वाले पे हो, तो इसे अपन ऐसी स्थिति को बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, एक्रो। ये एक्रो कहलाता है, सामान्य नाम इंपॉर्टेंट है इसका। 3 कार्बन तो एक्रो बोलते हैं, डबल बॉन्ड भी है, एल्डिहाइड ग्रुप भी है, एक्रोलीन इसका नाम क्या है, सामान्य नाम एक्रोलीन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इसमें, अलग सा नाम है ना एक्रोलीन। और वैसे आप नाम कर सकते हो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देते हैं, फिर डबल बॉन्ड को कम अंक देते हैं। 1 पे एल आ रहा है तो इसका क्या नाम है, इसका आईएन आईयूपीएसी नाम क्या है, प्रोप 1 इन 1 एल, प्रोप 1 इन 1 एल, ये इसका क्या है, नाम है। देखो ये दिखाई दे रहा है क्या आपको, पास हो स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है बच्चों। अब हम आते हैं डायरेक्ट वाले कार्बन पे, जो कार्बोनिल ग्रुप को क्या नहीं किया जाए, शामिल नहीं किया जाए। ये सभी आगे समझ में, 2 नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर नाम करते चलता हूं मैं, देखना आप, सारे नामकरण हो जाएंगे इसमें। यानी पहला तो है आपके, यहाँ पर एल्डिहाइड जोड़ रखा है, एल्डिहाइड जोड़ने के बाद में यहाँ पर CH3 जोड़ रखा है इसने, और यहाँ पर आपको दे रखा है नेमिंग, इसकी नेमिंग करनी है। यहाँ पर दे रखा है, इसका भी बताऊंगा मैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला। और यहाँ पर ये भी दे रखा है, ये देखे, ये दे रखा है, ये जो आए हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये वाले इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका सामान्य नाम भी है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हुआ, अब इसका नामकरण मैंने सिखाया था 1 2 और 3। देखो सामान्य नाम करना है, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम करते हैं हम, जब भी कॉमन नेम में क्या करते हैं, इसका कॉमन नेम में लिखते हैं। तो एक बात याद रखना, जो बात याद रखनी है वो देखो, अगर कार्बोनिल ग्रुप को, अगर कार्बोनिल ग्रुप को मुख्य श्रृंखला में, श्रृंखला में यही है सबसे ज्यादा,
शामिल नहीं करते हैं तो, शामिल नहीं करते हैं तो, करते हैं तो, एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड के लिए प्रोलगन कार्बोक्सी कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड व एल्को कार्बेल्डिहाइड व किसके लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए कार्बोक्सी प्रयुक्त करते हैं, कार्बोक्सी लगाते हैं। अब इसमें आपके एनसीईआरटी में किसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है। अब देखो क्या बात है, देखते जाना। 1 2 3 अल्फा, ये बीटा और ये गामा, गामा पे मेथिल ग्रुप आ रहा है, ये उतार लिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गामा पे मेथिल आ रहा है। अब बताओ मेरे को सामान्य नाम करना है, तो यहाँ पर देखना एल्किल एल्डिहाइड लगाना है अपने को, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, ये जिससे जुड़ा है वो कार्बन से अगला अल्फा, ये बीटा और ये गामा, गामा पे मेथिल आ रहा है। अब बताओ ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लो, इसमें साइक्लो शब्द आ रहा है, प्रतिस्थापित द्रव्य करेगा, इसमें एम मेथिल शब्द आ रहा है इसमें। अब ये एल्डिहाइड क्या रहेगा, रिंग का पार्ट नहीं है, शामिल करते थे तो अपन ए लगाते थे, बाहर आ गया इसलिए इसका क्या लगेगा, कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, अब मेरे को बताओ कार्बेल्डिहाइड। अब इसमें क्या लगेगा, अल्फा मेथिल, फिर यहाँ पर साइक्लो आता है, फिर कार्बेल्डिहाइड आता है। ठीक है, देखो इसमें मेथिल एम है, इसमें सी है, साइक्लो, और इसका नाम क्या है, साइक्लो हेक्सेन है ना, साइक्लो हेक्सेन ही है ना, ये साइक्लो हेक्सेन ही है ना, तो साइक्लो हेक्सेन, तो ये क्या है, कार्बेल्डिहाइड। अब इसका नाम देखना किस प्रकार से होगा, अल्फा, इसमें गामा मेथिल साइक्लो, गामा मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स भी लगा सकते हैं क्योंकि ए ई आई ओ हेक्स कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड, ये इसका क्या है, सामान्य नाम, सामान्य नाम, कॉमन नेम है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा था मैं। क्या लगेगा, कार्बेल्डिहाइड कब लगेगा, जब मुख्य रिंग का चेन ना हो, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, हेक्स लिख सकते हैं या कार्बेल्डिहाइड लिख सकते हैं। अगर वोवल के लास्ट में वोवल आ जाए तब अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसमें क्या लगेगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, स्टार मार्क इसलिए किया इस पे, इसका नाम स्टूडेंट अच्छा सा प्यारा सा थेलेल्डिहाइड, थेली, थेलीलेल्डिहाइड, थेलेल्डिहाइड लीजिए, थेली, थेली, इसका थेलेल्डिहाइड है इसका नाम, कॉमन नेम है। वैसे अपन इसको क्या बोल सकते हैं, 1,2 बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सी। ठीक है, वैसे ये क्या है, कार्बेल्डिहाइड है ना, बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम, ये बेंजीन ग्रुप है, इसको बेंजीन लिखते हैं। आईयूपीएससी नाम देखो, आईयूपीएससी नाम में ये कार्बेल्डिहाइड है, अगर रिंग में चेन में शामिल नहीं किया तो कार्ब बनता है, और डाई है तो 1 और 2 पे लगा है, तो सबसे पहले बेंजीन, और ये कार्बेल्डिहाइड क्या बनेगा, अनुलग्न बनेगा। अरे बेंजीन और इसमें से मुख्य कौन है, ये है ना मुख्य, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड, हाइड, बेंजीन भी इंग्लिश में लिख देते हैं, वरना कोई सर आधा इंग्लिश आधा इंग्लिश, बेंजीन, ये है बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। इसका नाम देखो आप, ये बेंजेल्डिहाइड होता है, 1 2 3, तो 3 पे आ रहा है ब्रोमो। वैसे करें तो ऑर्थो मेटा पेरा, तो मेटा ब्रोमो,
बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड होता है, ये पूरा अलग श्रृंखला है, ये अलग श्रृंखला है, इसको कार्बेल्डिहाइड मत लिखना, ये बेंजेल्डिहाइड है, ठीक है। इस प्रकार से कार्बेल्डिहाइड। अब ये क्या है, या मेटाब्रोमो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, इसका सामान्य नाम तो हो गया इसका, ये है कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम करेंगे तो, आईएन नेम करेंगे तो क्या है, ये बेंजेल्डिहाइड है, तो थ्री ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड ये आएगा बार बार, डिहाइड, थ्री ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड, इस प्रकार से इसका नाम होगा, थ्री ब्रोमो बेंजेल्डिहाइड, या इसका नाम बेंजेल्डिहाइड, मैंने बताया आपको कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम होगा स्टूडेंट। ये उतारिए, फिर इसके बाद में आपको लेके चलते हैं एसिटोफिनोन की दुनिया में। कीटोन का नामकरण है, कीटोन वाले में आ जाओ, फिर इसमें कॉमन नेम आपके कंप्लीट हो जाएंगे स्टूडेंट। ओम्स गा तो मैंने लिख रखी है कॉमन नेम, इसमें CS3, एक ये है आपके CS3 कीटोन में से, एनसीईआरटी का ही नामकरण है ये। इसका सामान्य नाम है अटपटासा है, वो आपको मैं बता देता हूँ, मेसिटिल ऑक्साइड, मेसिटिल ऑक्साइड इसका सामान्य नाम है। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेसिटिल ऑक्साइड क्या होता है। आईयूपीएसी पद्धति वाला नाम तो अपन कर सकते हैं 5। सबसे लंबा, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, कार्बोनिल पद्धति देखते हैं। कार्बोनिल पद्धति में क्या है स्टूडेंट, CS3 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर CS3। अब देखो 1 2 3 4, 2 पे क्या आ रहा है, कीटोन है, इसलिए ओन लगेगा, 2 ओन आएगा, सबसे पहले आप 2 लिख दो, फिर ओन लिख दो, मतलब ये खेल खत्म हो गया। अब देखो सबसे पहले 3 पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है, 3 इन, तो 3 इन आ गया, 3 इन आ गया। अब कितने इन है, 1 2 3 4 5, ये श्रृंखला लो या ये लो, 5, ये श्रृंखला का चयन किया, तो टोटल नंबर 5 है। तो ये 4 पे क्या है, 4 मेथिल, मेथिल है ना, 4 मेथिल, इसके बाद में 4 मेथिल ब्यूट 3 इन 2 ऑन, 4 मेथिल ब्यूट 3 इन 2 ऑन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। अब इसके बाद में अपना कुछ बचा है क्या, एसिटोफिनोन बचा है, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वैसे तो इसको एसिटोफिनोन ही कहते हैं लोग, जानने वाले मेरे को एसिटोफिनोन कहते हैं, जो अपन पढ़ के भी आए हैं। एसिटोफिनोन एसिलिकरण रिएक्शन में आता था ये, एसिल क्लोराइड में से क्लोराइड बाहर जाता था और नया न्यूक्लियोफाइल आता था, एसिटोफिनोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जानने वाले, एसिटोफिनोन कहते हैं। ये इसका नामकरण है स्टूडेंट, ये इसका आईएन नेम भी है, ये इसका सीएन है। अगर सीएन नेम की और बात करें तो अपन कर सकते हैं स्टूडेंट, सीएन नेम में अपन क्या करते हैं, ये फेनिल लगाते हैं, ये फेनिल लगाते हैं, और इसका नामकरण करते हैं, इसका अलग से होगा, ये क्या है, एसिड, सामान्य नाम में यह है एसिड, ये क्या है, फेनिल। तो एसिड में ए पहले आता है या फेनिल पहले आता है, ए पहले आता है या फेनिल पहले आता है, ए पहले आता है ना, तो अपन क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से करेंगे, ये आ गया। अब देखिए इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर 1 2, इस प्रकार से, ये अलग श्रृंखला है, ये अलग श्रृंखला, इस पे फेनिल आ रहा है, इसमें 1 2 तो दिया नहीं जाएगा, तो ये क्या है गया, ये कीटोन है, अरे ये मेथिल ग्रुप है ना, मेथिल, ये एथिल, या इसको एथिल बोल सकते हैं अपन, मेथिल फेनिल कीटोन, ये पहले मेथिल है, ये फेनिल है, फिर ये क्या है,
कीटोन, इसका क्या लगाते हैं अपन, कीटोन ग्रुप लगाते हैं। तो मेथिल फेनिल कॉमन नेम क्या आ जाएगा, मेथिल फेनिल कीटोन। फेनिल कब लगाते हैं, जब सामान्य नामकरण हो, और आपका सामान्य नाम में रिंग को प्रयुक्त करके फेनिल लगाते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हो, उससे अगर कार्बन जुड़ा हो तो ये क्या है, मेथिल, मेथिल ये रहा, फेनिल ये रहा, एम पहले आता है, पी पहले आता है, एम पहले आता है, मेथिल फेनिल, और ये कौन सा रहा, कीटोन ग्रुप रहा। इस प्रकार से यहाँ पर नामकरण होते हैं आपके, जिसमें नामकरण वाला ही मोस्ट था। अब इसके अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।